एक्सेंचर ने 11,000 एम्प्लॉइज का मास ले ऑफ कर दिया। ये वाली न्यूज आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और क्या कंपनियां सिर्फ निकाल रही हैं? ऐसा नहीं है। देखो, मैं बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ काम करता हूँ और ऐसे लड़कों को लड़कियों को भी जानता हूँ जिन्हें 1 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको ये न्यूज बिल्कुल ही डिमोटिवेट कर रही है कि 11,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे बचना है ऐसे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये आपको थोड़ा सा भी अगर डिमोटिवेट कर रही है तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो 6 लाख के पैकेज पे, 8 लाख के पे हैं, वो 15 पे, 13 पे, 12 पे भी स्विच मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी हायर नहीं कर रही, हायर भी कर रही है। एक्सेंचर एक तरफ निकाल रही है लेकिन हायर भी कर रही है, कॉग्निजेंट निकाल रही है लेकिन हायर भी कर रही है। ऐसे ही बाकी जितनी भी सारी कंपनियां हैं वो निकाल रही हैं लेकिन हायर भी कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, पहले क्या होता था कि मैंने हायरिंग कर ली, फायरिंग में बहुत कम कर रहा हूँ। लेकिन अब कंपनियों को एक बहाना है। बहाना क्या है? जैसे कि हर कंपनी में तुम्हें पता है अलग अलग क्वार्टर होता है। अब जब भी कंपनी को फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करनी है, कुछ दिखाना है, तो तुम्हें पता है एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लो कि मुझे एआई क्या है, तुम्हें क्या लगता है ये सारी जो छोटी मोटी कंपनियां जो नहीं बना रही हैं, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट और ये फोन पे, फ्लिपकार्ट, ये कंपनियां क्या कर रही हैं? तुम्हें लगता है ये एआई इन्वेंट कर रही है? ना ना जी, ये सिर्फ क्या कर रही हैं, वो कोपायलट को यूज कर रही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट बेच रहा है इन सबको। अब उसका मतलब ये नहीं है कि सारी टीम एआई यूज कर रही है या फिर एआई बना रही है। नहीं, मेरी बात समझो। ये एआई का क्या बहाना दे रहे हैं? ये बस वही बात है कि गंजे को कंगी बेचने के बराबर है। कि क्या करना है कि भैया, एक इन्वेस्टर है, उसको बोल दिया कि भैया एआई की वजह से हमने दूसरों को भी बहाना दे दिया कि एआई की वजह से हम लोगों को निकाल रहे हैं। हमारे लोगों के पास कंपनियों का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि कंपनियां ये बोल रही हैं, स्पेशली एक्शंस ने ये बोला है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें रीस्किल करने की जरूरत है। एआई नहीं सीख पा रहे हैं वो। अरे भाई मेरे, तुझे ये पता है कि तू बोल क्या रहा है ना? क्योंकि जो तुम यूज करने की बात कह रहे हो और जो चीजें तुम बोल रहे हो, वो एआई नहीं है, वो जस्ट अ प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो उसे कोई भी कर सकता है। तो भैया, अगर ये कोई भी कर सकता है तो फायरिंग क्यों हो रही है? फायरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मान लो इन कंपनियों में एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं वर्क बेंच। मतलब वर्क बेंच नहीं, मतलब बेंच या फिर पीआईपी। जैसे जब मैं कॉग्निजेंट में था तो वहां पे 2 महीने की एक पॉलिसी थी कि मेरे पास अगर प्रोजेक्ट नहीं होगा तो मुझे उस पाइपलाइन में डाल दिया जाएगा और वहां से मुझे किसी भी एक रैंडम प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया जाएगा अगर प्रोजेक्ट होंगे कंपनी के पास तो। सेम यही पब्लिक सेपिएंट में, सेम यही एक्सेंचर में, सेम यही कॉग्निजेंट में, सेम यही हर कंपनी में फॉलो होता है। स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी का यही मॉडल है। लेकिन अभी कंपनियां क्या करती है, अभी मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। सबको अपने प्रॉफिट्स दिखाने हैं, सबको अपने रेवेन्यू दिखाने हैं। तो दिखाने के लिए नाम एआई पर डाल दो और बोल दो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो इतने स्किल नहीं है। देखो यार, पहली बात ये तो कंपनी का मुद्दा रहा। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप एक ऐसे बैठे हो कि अब मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कुछ नहीं, मैं तो कंपनी कोई भी मुझे जॉब दे देगी। तो मार्केट इतनी कॉम्पिटेटिव है, हर एक जो बच्चा कॉलेज से आ रहा है वो भी बहुत कुछ सीख के आ रहा है। पहले मेरे मेरे टाइम पे कॉलेज में इतना कुछ नहीं होता था। लेकिन जब अभी मैं फ्रेशर्स को देखता हूँ वो बढ़िया एकदम से सीख के आ रहे हैं, स्किलफुल है, ठीक है, काम कर सकते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप पाइपलाइन पे हो, तो आपको compete करना पड़ेगा, अपने लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप फ्रंट एंड पे हो तो आप अच्छे कमांड बनाओ, आप बढ़िया बैकएंड सीखना चालू कर दो। बैकएंड पे हो, आप डेवऑप्स सीखना चालू कर दो। आप फुल स्टैक बनना चालू कर दो। एआई का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उठाओ डेटा साइंस, आप जावा डेवलपर हो, डेटा साइंस सीखना स्टार्ट कर दो। ना ना ना, उनको कुछ ना पता है। एआई का मतलब है सिर्फ आप वो कोपायलट यूज कर रहे हो, ये उसकी बात हो रही है। हर कंपनी वो डेटा साइंस और वो जो पीएचडी लेवल का, रिसर्च लेवल का काम हो रहा है, वो हर कंपनी नहीं कर रही है। वो कर रहे हैं जो एआई मॉडल बना के मार्केट में बेचेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में स्पेसिफिक टीम है। अगर जैसे मान लो कोई ए कंपनी है, उसे अपनी कंपनी के लिए कुछ एआई बनानी है तो वो स्पेसिफिक टीम हायर करेगी। ऐसा थोड़ी ना जो चलता हुआ बिजनेस है उसका वो सारी टीम को फायर कर देगी। नहीं ना। और एक्सेंचर ऐसा कौन सा काम कर रही है जो उन्हें स्पेसिफिकली एआई में जाना है? नहीं, बस वही है कि उन्होंने दूसरी कंपनी से को पायलट ले लिए और अपने एम्प्लॉयज को एक्सेस दे दिया। और बाहर फिर तुम किसी के नाम पे भी पर्चे फाड़ते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो बंदे निकाले गए हैं पीआईपी पे, जहां तक देखो मुझे एक्चुअल रीजन नहीं पता है, लेकिन जो मेरा 100%, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है कि कंपनी को एक बहाना चाहिए। आपको 20-25 दिन हो गए, आप पाइपलाइन पे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कंपनी ने आपको निकाल दिया।
यहीं पे आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कॉग्निजेंट में भी जहां पे लोग एक प्रोजेक्ट नहीं स्विच करते, मैंने बिना किसी को बताए 3-3 प्रोजेक्ट स्विच किए थे। आपको पहली चीज एक हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि अरे कंपनी आएगी तो मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा वो कॉल करेगा एचआर तब प्रोजेक्ट, ऐसे नहीं सोचना है। वो लाला सेठ वाले जमाने चले गए। ठीक है, अब क्या करना है? पहली बात, अपने आप को पहले तो रीस्किल करो, मतलब पढ़ो, डीएसए पढ़ो, सिस्टम डिजाइन पढ़ो, डेवलपमेंट पढ़ो, तगड़े से पढ़ो, क्योंकि अब जब कोई भी आपका इंटरनल इंटरव्यू भी लेगा तो वो नहीं पूछेगा जो पहले पूछते थे, अभी थोड़ा सा इंटरव्यू टफ है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। अब दूसरी चीज क्या है, हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहो, कल को ऐसा नहीं है तुम्हें कोई देखने वाले नहीं आ रहा है ऑफिस में, चुपचाप जाके अप्लाई करो, कंपनी के इंटरनल पोर्टल्स होते हैं वहां जाके मल्टीपल लोगों को रीच आउट करो, अननोन लोगों को भी एक अच्छा सा टीम्स में मैसेज डालोगे, कोई ना कोई आपको रीच आउट कर लेगा। मैंने कॉग्निजेंट में ये सेम स्ट्रेटेजी के साथ में मैंने 2 प्रोजेक्ट चेंज किए थे। मैं डेटा साइंस को डोमेन में था, लेकिन मैं जावा के डोमेन में आया था इसी के साथ में। मैं रोज अगर किसी की तरह लैपटॉप खोलता और बैठता, अरे यार कोई मुझे प्रोजेक्ट दिलवा दे या फिर कोई मुझे कांटेक्ट कर ले, कोई आपके लिए चीजें करने नहीं आएगा। भगवान जी भी तभी आपका साथ देंगे जब आप सीधे अपना साथ दोगे। समझ में आ रहा है? तो पहले अपने आप पे फोकस करो, अपने लिए काम करो, किसी और के लिए काम नहीं करना दोस्त। तो अगर आप पीआईपी पे चले गए हो, आप बेंच पे चले गए हो, तो बैठो मत, क्योंकि कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है कब टर्म शीट फाइल होगी, कब आपका उड़ा दिया जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे नहीं करना आपको भैया, सीधे सीधे पढ़ो और जाके पहले प्रोजेक्ट ढूंढो। आप कोशिश करो कि 20 दिन से ज्यादा आप पीआईपी पे ना रहो या फिर बेंच पे ना रहो, क्योंकि देखो सीधे सीधे कंपनी का फंडा है, प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको उड़ा दिया जाएगा और आपके साथ साथ बहुत लोगों को उड़ा दिया जाएगा, जैसे कि एक्सेंचर कर रही है। और ये अभी नहीं, एक्सेंचर का कहना है कि नवंबर तक, 2025 नवंबर तक हम निकालते रहेंगे लोगों को। तो देखो जो जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जो करंट प्रोजेक्ट में, उनको तो नहीं निकाल लेंगे। समझ में आया? हाँ, हालांकि आपकी अगर किसी से ज्यादा ही कोई दुश्मनी होगी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके किसी से अच्छे टर्म्स बनते हैं, आपकी बढ़िया है, तो आपको नहीं निकाल लेंगे। अब बात आती है पीआईपी पे, बात आती है बेंच पे। तो अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो आपके पास जो एचआर इंटरव्यू लेके आएगी वो आप निकाल लोगे, पहला क्लियर है मामला। अगर वो एचआर नालने में नाकामयाब रहती है कंपनी, नहीं आपको पसंद आता है प्रोजेक्ट, तो आप खुद से ढूंढो। कंपनी के इंटरनल प्रोजेक्ट है, जैसे कि कॉग्निजेंट में मैंने यामर होता है, ठीक है, ऐसी पब्लिक सेगमेंट में एक प्लेटफॉर्म है, आप जाके रीच आउट करो ना भाई। जहाँ वहां पे लोग डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, आप क्यों नहीं रीच आउट कर रहे? पूछो अपने मैनेजर से, जो आपका पिछला मैनेजर था उससे, किसी से तो पूछो, जाके बात करो। तो ये जो पीआईपी है, इससे अपनी लाइफ में से हटाओ, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो। बट ये भूल जाना कि ये सब एआई रिसर्च की वजह से हो रहा है, ये सब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो जो तुम्हें न्यूज बताई जा रही है, तुम्हें घबराया जा रहा है, इससे डरने की कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ एक को पायलट जो आपकी प्रोडक्टिविटी अनाउंस करने के लिए लाया है। तो बस एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एआई की वजह से निकलते तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज ही हो रही है ना? और ये को पायलट जो हमें दिया गया है, इससे जो 10 दिन का काम था हम 3 दिन में कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? तुमको जल्दी काम हो रहा है। तो इसीलिए जो दिखाने की बात है वो कुछ और है और ये कुछ और है। तो एआई वो सब लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की या डरने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो और अपने काम पे फोकस करो, अपनी लर्निंग फर्स्ट क्लास रखो। आई होप इस वीडियो से एक क्लियर आइडिया लगा होगा। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर डीएसए या फिर जावा फुल स्टैक या डेवऑप्स, इसमें से कुछ भी पढ़ना है और वो मुझसे पढ़ना है, तो मैंने सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप एक एक करके कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। जो आपकी स्किल्स में गिरता है वो कर सकते हो और अपने आप को अपस्किल कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।